पिछले दिनों बांग्लादेश के हवाले से लाहौर में एक तकरीब में मुझे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया। तो तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स ने पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर आलमगीर को अमेरिका से वीडियो कॉल पर ले लिया था। उनके खूबसूरत मैसेज में पाकिस्तान का दर्द था और वो अपनी हसीन यादें ताज़ा करके रो पड़े थे। रोने वाली बात तो वाकई इसमें थी, क्योंकि उन्हें इस आलम में गुलकार आलमगीर बनाने वाला ये मगरबी पाकिस्तान था और वो फिर मशरकी पाकिस्तान और फिर वहाँ से अमेरिका चले गए थे। जिस शख्स ने उन्हें सबसे पहले अपनी फिल्म में गाने का चांस देकर पाकिस्तान के नामवर तरीन गुलकारों मसूद राना और अहमद रुश्ती के मुकाबले पर ला खड़ा किया था, वो मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी थे। अली सुफियान आफाकी एक खुददार और असूल परस्त इंसान थे। उन्होंने आलमगीर को कैसे इन हालात में सिंगर बनाकर मलका नूरजहां, मसूद राना, अहमद रुश्ती और मेहदी हसन समेत सबसे टक्कर ले ली थी। और ये वाकया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का तारीखी वाकया कैसे बन गया, ये मैं आपको आगे चलकर सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि आलमगीर की गायकी का अंदाज गुलकार अहमद रुश्ती जैसा करार दिया जाता था। आलमगीर ने इब्तदाई तालीम मीरपुर बांग्लादेश से हासिल की थी और कॉलेज की तालीम BAF शाहीन कॉलेज ढाका से हासिल की थी। बांग्लादेश के क़याम के बाद वो पाकिस्तान के शहर कराची आ गए थे, जहाँ उन्होंने जामिया कराची से तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी मौसीकी का आगाज भी कराची से ही किया। शाम के वक्त वो तारक रोड पर वाक़या ग्लोब होटल में गुलकारी और गिटार बजाते थे और इसके एवज उन्हें 350 रुपए माहवार और रात का खाना मिलता था। ये होटल शहर के पढ़े लिखे दानिश्वर तबके में भी खासा मकबूल था। वहीं किसी ने आलमगीर को टिप दी कि पाकिस्तान टेलीविजन कराची में खुशबख्त आलिया नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम फिरोजा के उन्वान से कर रही हैं। आलमगीर वहां ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए तो खुशबख्त आलिया ने उनकी गुलकारी और गिटार को बहुत पसंद किया, लेकिन ये कहकर माजरत कर ली कि वो पहले ही किसी को मुंतखब कर चुकी हैं। इसी कमरे में मौसीकार सुहेल राना भी मौजूद थे। जब आलमगीर वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचे तो सुहेल राना ने उन्हें वापस बुलवाया और अपने प्रोग्राम हम ही हम में बतौर गिटारिस्ट काम करने की पेशकश कर दी। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए था। 1975 में उनकी किस्मत उस वक्त जाग उठी जब मैडम नूरजहां और मशहूर मौसीकार निसार बज़मी के दरमियान झगड़ा हो गया और उन्होंने निसार बज़मी का बाइकाट करा दिया। गुलकारों और प्रोड्यूसर्स को कह दिया कि कोई उनके साथ गाएगा, ना कोई उनको अपनी फिल्म में बतौर मौसीकार लेगा। उन्हीं दिनों मेरे मेंटोर और उस्ताद अली सुफियान आफाकी साहब की फिल्म जागीर की रिकॉर्डिंग हो रही थी। फिल्म के मौसीकार निसार बज़मी थे, जबकि एक गाना जो अहमद रुश्ती ने गाना था वो क्लाइमेक्स सॉन्ग था। लेकिन अपनी सिंगर्स फेडरेशन के कहने पर अहमद रुश्ती ने निसार बज़मी के साथ गाने से इनकार कर दिया तो आफाकी साहब परेशान हो गए। आफाकी साहब ने मुझे इस वाकया के रूनमा होने के बारे में जो बताया था वो आपको भी मैं सुनाता हूँ कि इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले क्या कुछ हुआ था। आफाकी साहब बताया करते थे कि 1975 में जब हम फिल्म जागीर बना रहे थे, मैडम नूरजहां को मौसीकार निसार बज़मी की तरफ से कुछ शिकायत पैदा हो गई। बज़मी साहब बहुत शरीफ इंसान थे, मगर लाहौर के पेशावर मौसीकारों ने उनके खिलाफ महाज बना लिया था और मैडम नूरजहां को भी ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो भी उनकी मुखालिफ होगी। गुलकारों की अंजुमन ने फैसला कर लिया कि कोई गुलकार निसार बज़मी के लिए गाना नहीं गाएगा। कोई भी मैडम नूरजहां के साथ नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। हमारा मसला ये था कि 5 दिन के बाद हमें नदीम और दीपा पर एक गाना फिल्माना था और उसे फौरी तौर पर रिकॉर्ड करना जरूरी था, वरना इन आर्टिस्टों की तारीखें जाया हो जाती। ये तासुर से भरपूर हल्का फुल्का रोमानी गाना अहमद रुश्ती की आवाज ही में रिकॉर्ड होना था। उन्होंने बज़मी साहब के घर गाने के लिए 1-2 रिहर्सल भी कर ली थी, मगर जब एसोसिएशन ने फैसला किया तो रुश्ती अपनी अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी मसूद राना के साथ हमारे पास आए और सारा मामला बयान किया। उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया और ये दरख्वास्त की कि हम गाने की सदाबंदी मुलतवी कर दें। चंद रोज के बाद ये झगड़ा तय हो जाएगा तो वो गाना गा देंगे। हमने उन्हें अपनी मजबूरी बताई और साथ ही ये मशवरा भी दिया कि वो पराए फड्डे में टांग ना उड़ाएं। निसार बज़मी साहब और हमारे साथ उनका कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी के पेश नजर गाना जरूर रिकॉर्ड करें, मगर मैडम नूरजहां की नाराजगी मोल लेने की किसी में जुर्रत नहीं थी। रुश्ती साहब तो खामोश हो गए, मगर मसूद राना बज़िद रहे कि ये गाना आप रिकॉर्ड न करें, नदीम और दीबा की तारीखों को आगे कर दें। हमने उन्हें समझाया तो बार बार कहने लगे कि अल्लाह मालिक है, ये मामला खत्म हो जाएगा तो वो भी आपको तारीखें दे देंगे। लेकिन अदाकारों से तारीखें लेना कोई आसान काम नहीं था, ये हम अच्छी तरह जानते थे। हमें बहुत गुस्सा आया। पहली बात तो ये थी कि ये खिलाफ असूल और बेज़ाब्ता थी। दूसरी ये कि हमारे लिए वक्त मुकर्रर पर गाना रिकॉर्ड करना और उसे फिल्माना बेहद जरूरी था। हमने गुस्से में रुश्ती और मसूद राना दोनों को खूब सुनाई और वो खामोशी से सुनते रहे। हमने निसार बज़मी साहब से राब्ता किया तो वो कहने लगे, आफाकी साहब आप अपना नुकसान न करें और अपना मौसीकार बदल लें। जिस पर आफाकी साहब अड़ गए और उन्होंने कहा, ये किसी सूरत नहीं हो सकता, मेरी फिल्म की धुन आप ही ने बनाई है और ये गाना भी आपने ही रिकॉर्ड कराना है। इस पर निसार बज़मी साहब ने मुझे मशवरा दिया तो फिर इसकी एक ही सूरत है कि हम गुलकार को बदल लें। आफाकी साहब बताते थे कि मैंने रजामंदी जाहिर कर दी तो निसार बज़मी साहब ने एक नौजवान को बुलाया
वो कमरे में आया, वो सांवला सा दुबला पतला नौजवान गिटार हाथ में लिए जब कमरे में दाखिल हुआ तो हम उसे देखते रह गए, क्योंकि रोबन गोश और शबनम के घर में भी हम उसको देख चुके थे। उसका नाम आलमगीर था। उस जमाने में आलमगीर ने अपना सर मुंडवाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका हुलिया भी अजीब तर था। निसार बज़मी साहब ने जब आलमगीर को उस गाने के लिए कहा तो वो पहले से ही इस गाने की धुन को सुन चुका था। हमने भी आलमगीर का गिटार तो सुन रखा था, आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। अब जो आलमगीर ने अपनी भरपूर बंगाली आवाज में बोल छेड़े तो हम सुनते रह गए। ये गीत तस्लीम फाजली साहब ने लिखा था और उसके बोल थे, आलमगीर की आवाज सारे कमरे में फैल गई और एक समा तारी हो गया। बहुत अच्छी आवाज थी और फिर उसने मुख्तलिफ मकामात पर जगह भी कहीं और आवाज के जरिए दिलकश तासुरात भी पैदा किए। गाना खत्म हुआ तो आलमगीर कमरे से बाहर निकल गए। हम बहुत खुश हुए। हमने बज़मी साहब से कहा, आवाज बहुत अच्छी है और रुश्दी के अलावा ये गाना अगर गाएगा तो यही लड़का गाएगा। चुनांचे हमारे कहने पर बज़मी साहब ने आलमगीर को बाकायदा रिहर्सल करानी शुरू कर दी। आलमगीर ने बड़े ज़ौक शौक से रिहर्सल में हिस्सा लिया। उधर बज़मी साहब की भी आन का सवाल था, उन्होंने भी पूरी तवज्जो सर्फ कर दी। सबका ख्याल था कि हमारे गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगी, मगर हमने स्टूडियो वालों को बता दिया कि हम गाना मुकर्रर वक्त पर ही रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडियो के मैनेजर एम.ए. खान बहुत हैरान हुए, गाने के लिए गुलकार कहाँ से आएगा। लेकिन जब हमने उन्हें मुतमिन कर दिया कि गाने वाला आ चुका है तो वो हैरान हुए और पूरे स्टूडियो में धूम मच गई कि वो नया गाने वाला कौन है जो एसोसिएशन का मेंबर नहीं है और मलका नूर जहां की मुखालफत के बावजूद वो गाने पर बजिद हो गया है, वो है कौन। पूरे स्टूडियो में धूम मच गई। इस दौरान बज़मी साहब ने आलमगीर को बुला लिया था और रिकॉर्डिंग हॉल में साजिंदों की संगत में बाकायदा रिहर्सल शुरू कर दी थी। एसोसिएशन के कारिंदे सूंघते फिर रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पर यह खबर मुतलका लोगों तक पहुंचा दी। तो थोड़ी ही देर बाद मसूद राना और रुश्दी हमारे पास दफ्तर आ गए। अलैक्सलैक हुई मगर हम रूठे हुए थे। रुश्दी साहब तो चुप रहे, मगर मसूद राना ने 2-4 मजाक के बाद कहा कि हमारी एसोसिएशन ने फैसला किया है कि रुश्दी को गाने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन हम अड़ गए। अफाकी साहब कहते थे कि मैंने इस पर स्टैंड ले लिया और मैंने कहा अब ये हमारी आन ही नहीं, खुद आलमगीर के मुस्तकबिल का सवाल है। हम इस लड़के को अब जुबान दे चुके हैं, अब यही गाना गाएगा। मसूद राना और अहमद रुश्दी बार बार कहते रहे। हमने ठोक कर जवाब दिया, भाई अब ये मुमकिन नहीं है। एक नए सिंगर को हमने मौका दिया है, अगर मैं इस वक्त उसको बदल दूं तो उसका करियर ही तबाह हो जाएगा, उसकी दिल शिकनी हो जाएगी। अक्ल की बात कीजिए, ये गाना तो अब आलमगीर ही की आवाज में रिकॉर्ड होगा। अफाकी साहब बताते थे कि मेरी बात सुनकर मसूद राना ने मुझे धमकियां भी दी कि अगर आपने इसके जरिए गाना गाया नए नौजवान के जरिए तो आपकी मार्केट डाउन हो जाएगी। उस मौके पर मैंने उनकी बात ही दोहराई, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये गाना सदाबंद किया गया तो सभी उससे मुतमिन थे। वक्त मुकर्ररा पर ये नदीम और दीबा पर एक तांगे में ये गाना फिल्माया गया। हर कोई पूछ रहा था कि ये आवाज किसकी है। फिल्म चली तो ये गाना भी सुपर हिट हो गया। फिल्म जागीर में गाना गाने के बाद आलमगीर को शोहरत मिल गई और दूसरे प्रोड्यूसर्स ने भी और मौसीकारों ने आलमगीर को अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। आलमगीर जागीर फिल्म के बाद रातों रात पूरे पाकिस्तान में मकबूल हो गए थे और ये गाना उनकी शोहरत का एक जरिया बन गया था। 1998 में आलमगीर अपनी वालदा की बीमारी की देखभाल के लिए अमेरिकी रियासत अटलांटा में मुंतकिल हो गए थे। आलमगीर को भी गुर्दों का मर्ज अपने वालिदैन से मुंतकिल हो गया, जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल जेर इलाज भी रहना पड़ता था। आलमगीर ने अमेरिका में रहते हुए अपने गुर्दों का ऑपरेशन भी करवाया। अलबत्ता उन्होंने अमेरिका में मौसीकी को जारी रखा और कई लाइव कंसर्ट भी किए। वो आज भी अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को नहीं भूले। अब भी बाकायदगी से पाकिस्तानी प्रोग्रामों में शरीक होते हैं और हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं।